एवरीवन। तो गाइस इसी का आज आपको मालूम है, आज का जो इंटरव्यू है वो है मनोज विचारे के साथ में। एक बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में और लेजेंड प्लेयर हैं टेनिस क्रिकेट के। 1980s से वो खेल रहे हैं और 80s से खेलना मतलब कि जब हमारी उम्र नहीं थी, जब हम पैदा भी नहीं हुए तब से वो खेल रहे हैं मनोज जी। तो जितने भी व्यूअर्स हैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ पूरा इंटरव्यू आप लोग देखो, क्योंकि जो आज का जो इंटरव्यू है लेजेंड प्लेयर के साथ में मनोज विचारे 80s के प्लेयर हैं। और 80s में एक टीम थी मैचलेस टीम करके, मीन्स उनको कोई वो टीम ऐसी थी कि वो टीम में कोई डिफीट ही नहीं कर पाता था और एकदम टॉप लेवल की टीम थी वो टीम में। वो थे मनोज विचारी जी। बस मनोज विचारी जी का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं मनोज जी हमारे साथ में कब जुड़ते हैं। ओके, तो गाइस ये है मनोज विचारे हमारे साथ में, एक लेजेंड प्लेयर 80s के प्लेयर है। और ये जो टीम थी मैचलेस टीम एक थी 1980s में, उनके टीम में खेलते थे। और वो टीम ऐसी थी जिनको डिफीट करना बहुत ही बड़ा टास्क होता था। और तभी से लेके अभी तक सारी जर्नी हम पूछने वाले। मनोज जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वाइट बॉल एमआरआई में और अभी का जो क्रिकेट है जो टेनिस बॉल से होता है, वो क्या डिफरेंस है अभी के जो टेनिस क्रिकेट है उसमें आपके हिसाब से? पहले तो सबको व्यूअर्स को मेरा हाय हेलो, सब टेनिस क्रिकेट को मेरा सलाम। और आपने जो क्वेश्चन पूछा लाइट, वाइट बॉल और ग्रीन बॉल। वाइट बॉल ऐसा चीज था कि वो पहले 8 महीने चालू थे तो 12 ओवर था। तो 12 ओवर पहले कैसे था कि पहले डिफेंस करते मतलब सिंगल डबल करते, और उसके बाद जब बॉल धीमा होता है फिर अटैकिंग करते हैं। तो वो बॉल का क्वालिटी वैसा था कि जब बॉल धीमा होता है तो बहुत लंबा जाता ओके। है। और अभी का बॉल जो आया है हिंदी है तुम्हारा टेनिस है, वो पहले बॉल से सीखता है। तो मतलब डिफरेंस ये आया कि डिफेंस सब मतलब जो कैलकुलेट बैटिंग था वो सब भूल गए, सब हार्ड हिटर बन गए पहले से ही। 6 और 4 मारने के चक्कर में पूरा क्रिकेट का थोड़ा ये हो गया कि अच्छे अच्छे स्ट्रोक देखे नहीं मिले। जो भी आ रहा है घुस के पकड़ के घुस रहे। ये हल्का मतलब वाइट बॉल और ग्रीन बॉल का ये डिफरेंस है। जैसे कि सपोज मीन्स आपको सिक्सर किंग का एक टैग दिया हुआ है, मीन्स 6 बॉल पे 6 सिक्स आपने मारा हुआ था, तो वो कुछ मेमोरी शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ में? तो ये सिक्सर किंग तो हरीश पांडे ने की है। लायंस क्लब में टूर्नामेंट होता था, रुस्तम मांडे ने वो मैचलेस में हैट्रिक मारा था वहाँ पे। मतलब 3 साल लगातार, मतलब 25,000, 35,000 और 50,000 लगातार 3 साल फाइनल मारा था। और उसमें मेरा ये रोल था कि मेरे टीम में बहुत दिग्गज प्लेयर थे, अंशु उम्या, शाम, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। लेकिन मेरे स्लॉग ओवर में एक्सपेक्टेशन आती थी कि इसके मारना मतलब रन रेट आगे बढ़ाना है। तो मैं जाके मेरे को हार्डली 8 ओवर में कभी भी 7-8 ओवर खेलने मिलते थे। और उसमें फिर मुझे बिग हिट करना पड़ता था, और वो बिग हिट में मेरे 8 बॉल में कम से कम 5 या 6 लग जाती थी। इसके लिए हरीश पांडे ने मुझे ये नाम दिया था, सिक्स तरफ का। एग्जैक्टली। देखिए मीन्स अभी एक विनर स्पोर्ट्स करके एक टीम है और वो मतलब कि एकदम ब्रांड टीम है, नंबर वन टीम बोला जाता है विनर स्पोर्ट्स। उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? विनर के नाम में विनर है। इसमें हम लोग ने चालू किया, मैं, बंटी, जावेद शेख, सुमित, विजय, इन्होंने जब बिजनेस टीम चालू किया था तो पहले लोकल खेलता था। मतलब मैं यहाँ से मतलब अंधेरी से वहाँ जाके खेलता था नाला सोपारा। तो फिर वो एक खेलते 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 बंटी और मैंने और सुमित और विजय और जावेद भाई और अक्षय ऐसी टीम बनाई कि फिर हम लोग ने मिलके बाबा चलो बंटी बोला कि अभी मेरे नाम से ही खेलते। पहले बंटी पैकर के नाम से खेलता था। तो बंटी ने बोला कि अभी अच्छा खासा नाम हो गया तो अपन भी बाहर खेलते हैं। मैंने ठीक है अवधि बाहर खेलना जरूरी है नाम के लिए, और प्लेयर का परफॉर्मेंस प्लेयर का अपना अच्छा हो रहा है तो अपना भी प्लेयर अच्छा अच्छा टूर्नामेंट खेले। तो वहाँ से बंटी बोला ठीक है। तो बंटी ने चालू किया, तो बंटी का सपोर्ट, मेरा सपोर्ट और टीम मेंबर का सपोर्ट से तीनों जो चालू किए, तो आज तक विनर का नाम मार्केट में बहुत अच्छा है। ओके, तो गाइस आप लोग कहीं जाओ मत, हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं यहाँ पे मनोज जी के साथ में। तो मनोज जी, बेसिकली ये रैपिड फायर राउंड में आपको सिचुएशन दूंगा, वो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, ठीक है? तो सबसे पहला मैं आपको 3 नाम बताऊंगा, वो 3 नाम में से आपको एक प्लेयर अपने टीम में लेना, एक प्लेयर आपको बेंच पे बिठाना और एक प्लेयर आपको होल्ड पे डालना है, ठीक है? तो सबसे पहला नाम है उस्मान पटेल, सेकंड नेम है अंकुर सिंह एंड थर्ड नेम है शाहिद शेख।
किसको आप अपने टीम में लेंगे, किसको होल्ड पे डालेंगे और किसको बेंच पे बिठाएंगे आप? ये आपने जो बताया कि दो बैट्समैन एक बॉलर, उसमें चॉइस कैसे कर सकते देन टू हैं? अगर मैं आपको चूज करना पड़ेगा, अगर एक प्लेयर को अगर अपने टीम में लेने के लिए, तो आप कैसा लेंगे? तो मैं अंकुर सिंह अंकुर तो सिंह बैटिंग भी करते हैं, अंकुर सिंह बैटिंग भी करते हैं अच्छा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अंकुर सिंह और शाहिद शेख के लूंगा ओपनर, क्योंकि टीम में चार चार ओपनर की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी मेरे पास एक राइटी लेफ्टी रहेंगे और एक राइटी रहेगा, तो मैं शाहिद को चूज करूंगा और अंकुर सिंह को चूज। ये तीन में से आपको एक प्लेयर ही चूज करना है अपने टीम में, एक को आपको होल्ड पे डालना और एक को आपको बेंच पे बिठाना है, ये सिचुएशन है आपकी। तो वही तो शाहिद शेख को लूंगा और शाहिद शेख अपने आपके टीम में खेलेंगे, होल्ड पे कौन बैठेगा फिर, अंकुर सिंह या उस्मान पटेल? उस्मान पटेल उस्मान पटेल होल्ड पे और बेंच पे अंकुर सिंह। बेचते हैं अंकुर। ओके, आगे बढ़ते राउंड्स को लेके। जैसे कि अभी इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन अंकुर सिंह है, अगर अंकुर सिंह को अगर रिप्लेस करना है तो ये पांच कैप्टन में से आप किसको रिप्लेस करेंगे और क्यों? सबसे पहला नेम है शाहिद शेख, सेकंड नेम है योगेश पेनकर, थर्ड नेम ओमकार देसाई एंड फोर्थ नेम है उमर खान। ये चार नाम में से किसको अंकुर सिंह की जगह लेने के लिए आप रिप्लेस करेंगे और क्यों? मैं टेंकर को लूंगा। योगेश पेनकर। ये कुछ तो योगेश पेनकर के अंदर आपको ऐसी क्या क्वालिटी लगी जो कि ओमकार देसाई के अंदर नहीं लगी, उमर खान के अंदर नहीं लगी, शाहिद शेख के अंदर नहीं लगी आपको? नहीं, शाहिद शेख तो सब अच्छे प्लेयर है, लेकिन पेंटर का जो जो टीम में खेलता है, वो सिचुएशन हैंडल करना उसको मालूम है, क्योंकि उसके टीम में हर साल नए नए टॉप प्लेयर आते हैं। तो ओके। इसके लिए वो ग्राउंड के अंदर जो टेक्निक रहता है और जो टैकल करना रहता है क्रिकेट के अंदर सामने वाली टीम के सामने, तो वो थोड़ा सा बेटर है। ओके, इसके लिए बहुत ही वो अच्छा आंसर यहाँ पे मनोज जी हमें दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं राउंड के साथ में। अभी मैं आपको पांच टीम का नाम बताऊंगा जो कि पांचों टीम ने अपने ही लेवल पे एक नाम किया हुआ है अपना, और आपको नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड नंबर फाइव टीम ऐसा आपको रेटिंग करना है, ठीक है? पांच टीम का नाम है। सबसे पहला विनर्स, सेकंड नेम है रायगढ़, थर्ड नेम है डिंगडोंग, फोर्थ नेम है एसपी एंड फिफ्थ नेम है उमर 11। सबसे नंबर वन टीम आपके हिसाब से कौन है इसमें से? एट प्रेजेंट देखा तो सबसे नंबर वन ये मतलब 2019 में की बात कर रहे हैं कि पूरा ये बताओ। ओवरऑल 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 ओवरऑल। ओवरऑल ऐसा कोई आप कोई गेस नहीं कर सकते, जो हर साल कोई ना कोई, अभी ये साल बोलोगे आपका 18-19 में बोलोगे तो रायगढ़ था, उससे 2 साल पहले विनर था, उससे पहले उमर था, उससे पहले आपके आपके हिसाब से कौन सी आपके हिसाब से कौन सी टीम नंबर वन है, ये टीम, ये पांच टीम में से? तो ऑब्वियसली मैं मेरे टीम का नाम लूंगा, विनर टीम। दो विनर्स टीम में नंबर मैं वन है, नंबर टू कौन सी आपके हिसाब से? नंबर 2 है डिंगडोंग, नंबर थ्री? नंबर 3 है रायगढ़, नंबर रायगढ़। 4 है ओके, एंड नंबर फोर? उमर। उमर। एंड नंबर फाइव बेसिकली एसपी, एसपी बच गए तो नंबर फाइव एसपी है, राइट? ओके, अब मैं आपको बैट्समैन के नाम बताऊंगा। आपके हिसाब से टॉप का और बेस्ट बैट्समैन टेनिस क्रिकेट में, इंडियन टेनिस क्रिकेट में कौन है? सबसे पहला नाम है कृष्णा सातपुते, सेकंड नेम थॉमस डैश, थर्ड नेम मुन्ना शेख, उस्मान पटेल, सुमित ढेगले एंड सुनील चावरी। आपके हिसाब से बेस्ट बैट्समैन टेनिस क्रिकेट में कौन है? फर्स्ट फर्स्ट नाम किसका लिया आपने? फर्स्ट नेम कृष्णा सातपुते। मैं सुमित का नाम लूंगा सुमित ढेगले। फर्स्ट। जी। नंबर वन बैट्समैन तो गाइस यहाँ पे मनोज जी हमें बताए नंबर वन बैट्समैन है सुमित ढेगले टेनिस क्रिकेट के। आगे बढ़ते, नंबर वन बॉलर आपको चूज करना है, मैं आपको नाम बताऊंगा। अंकुर सिंह, विश्वजीत ठाकुर, सागर कामले, विजय पावले एंड अभिजीत दूधे। नंबर वन मैं बॉलर आपके हिसाब से कौन है? विजय पावले, विजय क्योंकि पावले। वो नंबर वन ही है अभी ओके। तक। उसका अपना जो बॉलिंग का परफॉर्मेंस है अभी तक बरकरार रहा। ओके। जब से हम लोग उसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब मैचलेस में उसको पहली बार बॉम्बे में खिलाया, तब से लेकर आज तक वो उसका परफॉर्मेंस एकदम नंबर वन है। मतलब अकॉर्डिंग टू यू सबसे नंबर वन बॉलर है विजय पावले। ओके, आगे बढ़ते एग्जैक्टली आगे बढ़ते राउंड को लेके। यहाँ पे अभी आपको मैं नाम बताऊंगा पांच प्लेयर्स का, उसमें से बेस्ट ऑलराउंडर आपको चूज करना है, ठीक है? सबसे पहला नाम है विश्वजीत ठाकुर अगेन, सेकंड नेम है विश्वनाथ जाधव, थर्ड नेम है भरत लोहार, फोर्थ नेम है ऐश्वर्या सुरवे एंड फिफ्थ नेम है धीरज सिंह।
पहले तो विश्वजीत ठाकुर का नाम लूंगा विश्वजीत ठाकुर आपके हिसाब से बेस्ट ऑलराउंडर इस ऑलराउंडर में। इसके बाद लूंगा मैं विशु का, विश्वनाथ है। यादव का। हम्म, थर्ड लूंगा मैं ऐश्वर्या सूर्य का। ओके। फोर्थ में कौन है? और भरत लोहार एंड धीरज सिंह बच गए। फिर भरत लोहार और धीरज। फिफ्थ पे धीरज सिंह, ओके। अभी मैं टूर्नामेंट से कुछ टूर्नामेंट्स का आपको नाम बताऊंगा। ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट्स आपने खेला हुआ है। आपको आउट ऑफ 5 रेटिंग देना है इनको, मीन 5 स्टार में से रेटिंग देना है कि कितने स्टार आप देते हैं। सबसे पहला 10 पीएल का आउट ऑफ 5 कितना स्टार देंगे आप? 10 पीएल को मैं कितना स्टार देना है जरूरी है? 5 स्टार, फाइव। 4 फाइव, स्टार, हाँ, पांच पांच में से आप जितना दे सके उतना। 4 फोर स्टार स्टार। दूंगा। 4 स्टार, ओके। एंड रतन बुआ को कितना देंगे आप? और रतन बुआ को 3 स्टार। 3 स्टार, ओके। सुप्रीमो को कितना देंगे? सुप्रीमो को 5 स्टार। 5 स्टार, ओके। एंड प्रहार चषक को कितना देंगे? दास ऐसे को भी 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार। एंड शक्ति शक्ति चषक को? सबसे पैसे का भी अपकमिंग है, टूर्नामेंट है, अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए भी मैं इन लोगों को 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार, ओके। तो सबसे ज्यादा आपने स्टार यहाँ पे सुप्रीमो को दिया हुआ है, तो सुप्रीमो ही क्यों चूज किया आपने? और सबका ड्रीम होता, सब प्लेयर का ड्रीम होता 10 पीएल खेलने का, तो सुप्रीमो को 5 स्टार, 10 पीएल को 4 स्टार क्यों? सुप्रीमो को 5 स्टार देने का मतलब यह है कि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है, मतलब मेरे हिसाब से मैं कम से कम 5-6 बार तो खेला हूँ। तो उनका जो अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजर और जो टीम जो चूज करते हैं और मैनेजमेंट, सब A1 वन क्लास, मतलब A1 क्लास का मैनेजमेंट रहता है। और वहाँ का जो एटमोसफियर है, मतलब इतने यूथ होने के बाद भी पब्लिक वहाँ पे लाइव मैच देखने आती है। इसके लिए ओके। 5 स्टार। और 10 पीएल के लिए 4 स्टार की 10 पीएल दुबई में होती है। वहाँ पे खेलने वाले ही मैच देखते हैं, देखने वाले कोई एक्सेप्ट। नहीं रहते। तो हरीफ भाई, नो डाउट टूर्नामेंट ऑल आउट, मतलब इंडिया के बाहर नंबर 1 है, लेकिन इंडिया में 10 पीएल मतलब सुप्रीमो नंबर 1। ओके, मतलब बेसिकली ऑडियंस सुप्रीमो में रहती है, इसके लिए means आपने सुप्रीमो का 5 स्टार दिया, ओके। आगे बढ़ता है, मैं कुछ एमर्जिंग प्लेयर्स का आपको नाम बताऊंगा। वो एमर्जिंग प्लेयर्स आपको 1 वर्ड में डिफाइन करना है। सबसे पहला नाम है अक्षय पवार। इनको 1 वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे आप? अक्षय पवार ही हार्ड वर्क, गुड क्रिकेट, गुड क्रिकेटर। और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा है, मतलब ओके। क्रिकेट अच्छा खेलेगा ना, अच्छा टीम में खेलेगा तो आगे तक जाएगा। ओके। श्रेयस कदम, जो कि मीन्स अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे दुबई में भी, उनको 1 वर्ड में कैसा डिफाइन करेंगे श्रेयस का अपकमिंग बिग हिटर। आप? ओके। विश्वनाथ जाधव, इनको कैसा डिफाइन करेंगे 1 वर्ड विश्वनाथ यादव इज गुड, ऑल वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन टेनिस क्रिकेट। क्योंकि उसका जो क्रिकेट का सोच है, जो मेरे टीम में खेलता है ऐसे नहीं, लेकिन उसका क्रिकेट का सोच है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए एक ही बात कहूंगा कि वो बिंदास खेले, क्योंकि बड़ा टीम आने से, बड़ा टीम में खेलने से के लिए उसको मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेले और बिंदास खेले। में? ओके। अभी बेसिकली ये राउंड में मतलब जो लेजेंड प्लेयर है, आपको क्या लगता है, मतलब वो लेजेंड प्लेयर के कंपेयर में ये लोग आ सकते हैं? सबसे पहला नाम है अविनाश इंदुलकर का। उनके कंपैरिजन में ये प्लेयर फिट है? यस। अविनाश इंदुलकर, उनके प्लेयर में कौन सा प्लेयर फिट होता है आपके हिसाब से? अविनाश इंदुलकर नहीं, अविनाश यादव रहे। शायद मेरे पास में नाम गलत है, अविनाश यादव भी होंगे, लेजेंड क्रिकेटर। इसलिए आपके मेरे हिसाब से श्रेयस इंदुलकर, मतलब श्रेयस फिट रहे। श्रेयस कदम, मतलब वो आप छवि देखते हैं अविनाश अविनाश जी की छवि श्रेयस में आप देखते हैं? तो अभी अभी के पास भी नीतीश कुमार में बहुत अच्छा लगे। ओके। एंड सेकंड नेम है संदीप दलवी। संदिल दलवी को कोई बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो बॉलिंग परफॉर्मेंस और बॉलिंग का जो एनालिस है, मैंने जब तक खेला है टीम में वो खेलता था, मैं उसके टीम में खेलता था, ओके। तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। अभी भी कोई ऐसा बॉलर नहीं हुआ लेफ्टी जो उसको बीट करे।
ओके, बहुत ही अच्छा यहाँ पे तो आपने आंसर दिया और बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो गाइस कहीं जाओ मत, अभी बहुत ही एक अच्छा राउंड और खेलने वाले जिसमें जो ब्रांड प्लेयर, जो बड़े प्लेयर, उनकी अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी हम जानेंगे। सबसे पहला नाम है शाहिद शेख। इनकी अच्छी क्वालिटी, इनकी बुरी क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से? अच्छी क्वालिटी ये है कि सर्कल का गुड गुड बैट्समैन, हम्म, मतलब सर्कल फोड़ने के लिए जो चौके मारता है उसके जैसा बाउंड्रीज कोई भी आज से इसमें मतलब कोई भी नहीं मारा, क्योंकि वो चारों बाजू खेलता है। ओके। उसका बैड हैबिट है कि जल्दी टेम्परेमेंट होता है, मतलब जल्दी ओके। नर्वस होता है। ओके, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। मुन्ना शेख के अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से? मुन्ना शेख इज गुड गुड बैट्समैन। नो वो डाउट। अच्छी बैटिंग करता है, चारों ओर खेलता है और लगन से खेलता है। और उसकी बैट ये मुझे तो देखा ही नहीं क्योंकि वो शांत है। और उसके टीम में मैंने उसको मेरे टीम में कभी खेला नहीं, पर्सनली मैं उसको जानता नहीं, तो बैट क्वालिटी मैंने देखा नहीं एज अ ग्राउंड, ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं। ओके। अंकुर सिंह की अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से? अंकुर सिंह, जी। अंकुर सिंह इज गुड बॉलर। वो अपने टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, पूरी जी जान लगा के बॉलिंग करता है। इसके लिए वो उसके टीम के लिए बहुत अच्छा बॉलर है। और उसका बैट है यही कि थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन करता है ग्राउंड के अंदर। ओके। एंड फोर्थ नेम है उस्मान पटेल। उस्मान पटेल मेरे मतलब मैं जो क्रिकेट खेलता हूँ उसके लिए उस्मान पटेल वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। नो डाउट। मतलब टेनिस बॉल के लिए, क्योंकि वो चारों बाजू खेलता है, सोच के खेलता है, अच्छी बैटिंग करता है और मुझे बहुत पसंद है उस्मान पटेल। लेकिन अभी मैंने उसको देखा है कि वो जब कोई टीम में पहले बोलता और दूसरे बोलता तो हाँ ना के चक्कर में फंस जाता है। ओके, बस मतलब डबल माइंड में खेलते हो ऐसा? डबल माइंड में वो नहीं, डबल माइंड में सामने वालों को अटका डालता है, मैं आता हूँ अच्छा। मैं नहीं आता, ये ओके। ग्राउंड पे वो 100% देता है। ओके। और एक लास्ट नाम है कृष्णा सातपुते। कृष्णा सातपुते, कृष्णा सातपुते ये क्रिकेट का आप बोलते हैं कि उन्हें क्या ये है गॉड फादर है, लेकिन वो मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट का गॉड फादर दो ही है, शंतनु गायकर और उमेश पात्रेकर, क्योंकि यस, उस यस, नो डाउट। उनके जैसा कोई बैटिंग नहीं करता है। इसका अपकमिंग अपकमिंग में इसका ग्रेट, वो खेलता है वैसा, क्योंकि आज से 2020 अभी आया है, 5 और 3 ओवर में उसका बल्ला बहुत फास्ट घूमता है और कनेक्ट बैट को बहुत अच्छा करता है। इसके लिए वो अच्छा बैट्समैन है और उसका बैट ये है कि वो अपनी टीम के लिए ज़्यादा मैच नहीं खेलता, ओके। अपने लिए ज़्यादा मैच खेलेगा तो सबके नज़र में वो अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा आंसर और बहुत ऑनेस्ट आंसर यहाँ पे आपने दिया। अब ये राउंड में बेसिकली आपको ये प्लेयर लोगों को एक सजेशन देना है। ये प्लेयर भी अपने इनका जो नाम है टेनिस क्रिकेट में बहुत किया। सबसे पहला नाम है ओमकार देसाई। ओमकार देसाई को क्या आप सजेशन देना चाहते हैं क्रिकेट को लेके? ओमकार में खेला है तो उसको सजेशन नहीं दूंगा, उसको एक साथ दूंगा। गुड बैट्समैन, मुंबई के लिए उसने बहुत सारे मैचेस में से उसकी टीम के लिए बहुत सारे मैच अच्छे अच्छे किए, लेकिन उसको मैं एक ही सलाह दूंगा कि ग्राउंड के अंदर जो वो सामने वाली टीम को जो ये करता है, प्लेजिंग करता है, लेजिंग। इसलिए सामने वाला थोड़ा सा हट होता है तो स्लेपिंग कर, लेकिन जैसे उसने बोला आप किसने उसने अपने मुंह से बताया कि वो अविनाश यादव को फॉलो करते हैं, लेकिन अविनाश यादव ने सामने लोगों को कभी हट नहीं किया कि अविनाश यादव के साथ मैं किया। इसके लिए स्लेजिंग करो, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे साथ में स्लेजिंग कर रहा है, वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस लेजिंग उनको कैसा करना चाहिए कि सामने को पता ना चले, ये आप उनको हाँ सजेशन देना चाहते हाँ, बस। हो? बाकी वो ओके। ओवरऑल अच्छा है। ओके। सेकंड नेम है सुनील चावरी। सुनील चावरी को क्या सजेशन देना चाहते हैं आप क्रिकेट को लेके? सुनील चावरी जब मेरे अगेंस्ट खेलता था तो वो टीम जो उसका टीम कोई भी टीम रहे, जीतने के लिए वो सामने वालों को किस हद तक भी कुछ भी बोल सकता है, मतलब मैं जीतूं इसके लिए मैं सामने वालों को कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए वो ग्राउंड के अंदर बहुत एग्रेशन रहता है
और मेरे बैटिंग में तो सुनील सुनील चावरी, क्योंकि वो भी एक अच्छा लेदर क्रिकेटर है, इसलिए चारों बाजू खेलने के लिए वो माहिर है। तो जब से विनर में आया तो थोड़ा विनर में उसने अपना जगह बना ली है, तो सुनील चावरी गुड। उनको सजेशन क्या देना चाहते हैं आप? सजेशन यही दूंगा कि अभी विनर में खेल रहे हैं तो कम से कम 2-4 साल विनर में खेले, क्योंकि अभी विनर में आने के बाद उसको भड़काने वाले बहुत सारे हैं। ओके। तो बस मैं यही कहूँगा, एक टीम में 2-4 साल खेले। ओके, मतलब टीम स्विच ना करे, ये सजेशन आप देना चाहते हैं? ओके। और लास्ट नेम है सुमित ढेकले, इनको क्या सजेशन आप देना चाहते हैं क्रिकेट को लेकर? सुमित ढेकले के लिए मैं ये कहूँगा कि वो ऑनेस्ट है, क्योंकि वो टीम के लिए खेलता है, टीम को लेके चल कहीं भी जाओ, अपने टीम के प्लेयर मेंबर को ही वो ज़्यादा प्रमोट करता है। आपने देखा है विनर टीम जब फर्स्ट टाइम हम लोग अजमन गए थे, तो उसने खुद टाइगर को कहा था कि मेरी टीम पे भरोसा करो, और वो लोग पूरा टीम विनर का, मतलब उसने 2-3 प्लेयर हार के भी उसने लिए थे, लेकिन पूरा विनर को लेके वो अजमन में गया था और हम लोग ने फाइनल मार दिया। इसके लिए सुनील देखिए अपने टीम के लिए बहुत ऑनेस्ट। ओके। आपके हिसाब से मैं तीन प्लेयर का नाम लूंगा, सबसे लॉयल प्लेयर आपके हिसाब से कौन है और क्यों? सबसे पहला नाम है ओमकार देसाई, सेकंड नेम है कृष्णा सातपुते एंड थर्ड नेम है उस्मान पटेल। सबसे लॉयल प्लेयर आपके हिसाब से कौन है टेनिस क्रिकेट में, ये तीन प्लेयर में से? टीम के लिए, अपने टीम के लिए, यस। खुद के खुद के ओंकार टीम के देसाई। लिए और ओवरऑल भी, क्योंकि आपने सबके साथ में पर्सनली आपने खेला हुआ ओंकार देसाई अपनी टीम के लिए एकदम रॉयल प्लेयर है। उसके बाद में है उस्मान पटेल, है। वो ओके। भी एक बार कमिटमेंट किया तो मतलब हाँ ही बोलते हैं। उसका साथ को तो खैर है, क्योंकि वो थोड़ा उसका फाइनेंशियल ये है, तो वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो उसके लिए उसके परिवार के लिए वो थोड़ा सा क्रिकेट ज़्यादा खेलता है, तो ये टीम छोड़। ओके। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि मीन्स आप विनर्स में ही है, मीन्स विनर के मीन्स सारे चीजें आप ही देखते हैं। अगर विनर्स छोड़ के ये तीन टीम में से अगर आपको खेलने का मौका मिले तो किसके टीम में आप खेलेंगे? सबसे पहला नाम है मंगेश गाड़ी, जो कि एसपी के ओनर है। सेकंड नेम है उमर 11 के हकीम शेख, इनके टीम। और थर्ड नेम है उमेश 11 के उमेश। तो किनकी टीम में आप खेलना चाहेंगे अगर अपनी टीम का अगर छोड़ देंगे आज? तो मैं उमेश इलेवन में खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि उमेश वो 11 क्यों? बाकी जो टीम थी वो बहुत टॉप लेवल की टीम है कंपेयर टू उमेश 11। हाँ, इसीलिए इसीलिए जब आपको परफॉर्मेंस करना है ना, अभी उमर टीम बड़ी टीम है और ये भी बड़ी टीम है, तो जो टीम छोटी है उसमें खेल के जो परफॉर्मेंस मेरा हो सकता है, वो बड़ी टीम में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही इसके लिए अच्छा, मैं बहुत ही अच्छा उमेश। आंसर दिया आपने। और यूथ को जाते जाते आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? यूथ को जो टेनिस क्रिकेट एज अ करियर चूज करना चाहिए या फिर एज अ पैशन चूज करना चाहिए, यूथ को जो भी आपको देख रहे हैं? यूथ को मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो आगे मतलब क्रिकेट खेलो, जब क्रिकेट खत्म होगा समझो 30-35 में, 40 में उसका क्रिकेट खत्म हो गया, अच्छा परफॉर्म, लेकिन 40 के बाद क्या? 40 के बाद उसके पास एजुकेशन होगा तो कहाँ भी नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए बस प्रेफरेंस में उनको कहूँगा कि पढ़ाई पूरी करो और क्रिकेट खेलो। क्रिकेट का भी मतलब पैशन है, क्रिकेट टेनिस क्रिकेट के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म सब जम दे रहे हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन कोई पढ़ाई करेंगे तो कोई अच्छा नौकरी भी आपके सामने मिलेगा तो करो। इससे नौकरी करेगा तो एक बेसिक तो आपको मालूम है कि मंथली आपको इतना इनकम आने वाला है, मतलब घर आपका स्टेबल रहेगा। ये एग्जैक्टली। ये क्रिकेट अपना इसके जैसा है, जो धूप में पानी दिखता है इसमें वैसा, कभी अभी पैसा है तो कभी नहीं है। तो क्रिकेट के लिए भरोसा रखो, लेकिन पढ़ाई थोड़ा करो और फिर क्रिकेट। ओके। मतलब दोनों चीजें बैलेंस करके चलो, पढ़ाई भी बैलेंस करो, क्रिकेट भी खेलो, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। यस, यस। पढ़ाई। लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है, ये पेज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी ये पेज के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जो चालू किया है रैपिड फायर राउंड,
और जो लीजेंड और जो अपकमिंग प्लेयर्स के लिए जो आप अच्छा प्लेटफॉर्म लाए हो, उनका यूट्यूब या तो फिर उनका नाम चैनल से सबको मालूम होगा। उनके लिए एक बहुत बहुत सारा आपका जो आपके चैनल के थ्रू से जो नाम होगा, तो वो नाम बरकरार रखने के लिए, क्रिकेट के लिए ऑनेस्ट रहो और सामने वाले को जो भी है ना सच बताओ। सच एग्जैक्टली। बताएंगे ना तो आपको कोई रोक पीछे को जाने की जरूरत नहीं, आप आगे ही जाए। इसके एग्जैक्टली। लिए मैं ये कि ये पेज को लाइक करो और आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं, फॉलो करें, मतलब युवर सब्सक्राइब आन करें। सब्सक्राइब तो हो ही गा हो आपका जो बात करने का जो रैपिड फायर है, जो भी है, आप जो भी सब जन सब्सक्राइब तो करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए ये करो। और पेज आपके लिए मैं बोलूँगा कि जो आप जो सबके लिए फ़ोन करके जो पूछते हैं हाय हेलो, और इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा ये पेज। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप हमारे साथ में जुड़े और जितने भी प्लेयर्स, ऑलमोस्ट स्टार प्लेयर्स, सबके बारे में हमने सारी चीजें कवर किया, सजेशंस भी लिया। थैंक यू सो मच मनोज जी। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी पेज के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सेम टू यू।